अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग नॉलेज। और आज का मेरा टॉपिक जो है वो सिंप्लीफिकेशन के हवाले से है। आपके सामने एक क्वेश्चन होगा जिसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा अभी। लेकिन उससे पहले जो है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली अपडेट्स जो हैं आप तक पहुँचती रहें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। फर्स्ट ईयर में, मैट्रिक के अंदर, 9 के अंदर या 8 क्लास में किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि मैं उससे वीडियो बना सकूं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन आपके हमें दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो ये जितने भी कांस्टेंट हैं 4, 15, 9, 10, 25, इन सब का हम एलसीएम लेंगे। सही है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं हम 4 का। 4 का एलसीएम क्या आता है? 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। पहला एलसीएम आ गया। दूसरा एलसीएम है 15। 15 का अगर मैं ऐसे लूँगा तो 3 5 ज़ा होता है 15, 5 1 ज़ा 5, ये हो गया। और इसके अलावा जो है हमारे पास 9 का एलसीएम क्या आएगा? 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 10 का एलसीएम लूँगा, 10 का एलसीएम आएगा 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ये आ गया। और उसके बाद हमारे पास रह गया है 15 का एलसीएम, नहीं 25 का एलसीएम। अब मैं लूँगा 25 का एलसीएम, 25 का एलसीएम लूँगा। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, ये पे एलसीएम आ गया है। तो अब मैं जितना मैंने एलसीएम निकाला है इन सबको इस जगह वैल्यूज़ को रखूँगा। 4 का एलसीएम क्या आ रहा था? 4 का एलसीएम आ रहा था 2 टाइम 2। सही है, इसके ऊपर एम था। इस तरह से 15 का एलसीएम क्या आ रहा था? 3 और 5 आ रहा था। ये मैं लिख दिया 4m - 2n + 1। इस तरह से 9 का एलसीएम आ रहा था 3 × 3 आ रहा था, n - 2m आ गया। और डिवाइड बाय आ रहा था 10 का एलसीएम क्या आ रहा है? 2 5 और 2m। और यहाँ पे 25 का एलसीएम आ रहा था 5 × 5 और यहाँ पे m - n, ये मेरे पास एलसीएम आ गया। अब आप देख सकते हैं कि जो m है, जिसके जो पावर थी उसके मैं अप्लाई कर दूंगा पावर। जैसे कि 2m मैंने एज इट इज़ ऐसे लिख दिया है, इस तरह मल्टीप्लाई बाय 2m मैंने ऐसे लिख दिया है। वैसे ही इस तरह से मल्टीप्लाई का साइन 3 के साथ जो पावर थी पूरी पावर 3 के साथ भी है। सिर्फ 4m - 2n + 1 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से 5 के साथ भी क्या है? 4m - 2n + 1 है। इस तरह यहाँ पे 3 के साथ भी क्या है? n - 2m है। और यहाँ पे 3 के साथ क्या है? n - 2m है। और डिवाइड बाय यहाँ पर आ जाएगा 2 के साथ क्या है? 2m है। और मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ भी क्या है? 2m है। और यहाँ पे 5 के साथ क्या है? m - n है। और यहाँ पे एक दफ़ा और 5 है, m - n है। यहाँ तक के आपके पास समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? 2 वाली वैल्यूज़ को एक जगह करेंगे, 3 वाली वैल्यूज़ को हम एक जगह करेंगे। क्योंकि इस तरह से करेंगे, 2 को मैं एक दफ़ा लिखूँगा यहाँ पे। सही है, 2 को मैं एक दफ़ा लिख दूँगा, m + m कर दूँगा यहाँ पे। या m + m इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये पावर ऐसी है। सही है, 2 बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पावर ऐड हो गई है। सही है, अब यहाँ पे 2 की और वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। जब इस 2 को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, बेसिस सेम हो, पावर अगर नीचे हो तो क्या होगा? नेगेटिव हो जाती है, 2m हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2m। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। सही है, अच्छा जी, अब बात करते हैं हम 3 की। 3 की अगर मैं बात करूँ, 3 का 4m - 2n + 1 है यहाँ पे। अब 3 के साथ ये वाली वैल्यू भी है तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा के लिख दूंगा n - 2m। और यहाँ पे भी है प्लस का n - 2m। सही है, अब अगर 3 की वैल्यू नीचे है, नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अब बात करूँगा मैं 5 की। 5 में 5 का जो पावर है, 5 का क्या है? 4m - 2n + 1 है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 5 है तो यहाँ पे तो नेगेटिव का 2m हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर ऊपर चली जाएगी, आपको बता दिया मैंने। सही है, बेसिस सेम हो, पावर नेगेटिव हो जाएगी ऊपर आके। अच्छा, यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ माइनस लगा के मैं, क्योंकि माइनस 2 वैल्यूज़ हैं, इस वजह से माइनस मैंने बाहर लिख दिया है फिलहाल। दोनों क्या माइनस अप्लाई होगा? इसमें क्या था? एक वैल्यू डायरेक्ट मैंने अप्लाई कर दिया, इसमें 2 वैल्यू है तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया आपके आसानी के लिए। इस तरह यहाँ ही माइनस क्या कर दूँगा मैं? अलग करके यहाँ पे लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा? अगर आप नोट करो, यहाँ पे 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ माइनस का 2m है, यहाँ प्लस का 2m है। माइनस कराऊंगा तो क्या आएगा? माइनस का m प्लस का m, ऐसा ही है। क्योंकि अगर मैं इसको इससे माइनस कराता हूँ तो यहाँ माइनस का m आ जाएगा, प्लस का m आ जाएगा। या अगर आप इसको चाहो दोनों को प्लस करो तो प्लस का 2m भी हो जाएगा। अच्छा जी, 3 यहाँ मैंने लिख दिया यहाँ पे। अगर आप इसमें नोट करो, यहाँ पे प्लस का 4m है। सही है, प्लस का 4m मैंने एज इट इज ऐसे लिखा, माइनस का 2n है यहाँ पे,
प्लस का माइनस का 2m है और माइनस का 2m है, दो माइनस के 2m है तो यहाँ माइनस का 4m हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे माइनस का 2n है और यहाँ पे एक n और है, मतलब 2 n है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। माइनस का 2n तो मैं ऐसे ही लिखूँगा और यहाँ पे एक n ये रहा और एक n ये रहा, तो मतलब प्लस का 2n भी हो जाएगा यहाँ पे, सही है। और इसके अलावा प्लस का m प्लस का 1 मैं एज इट इज़ ऐसे ही लिखूँगा। अगर आप यहाँ पे नोट करो 5 की अगर मैं बात करूँ तो 5 में अगर आप देखो 4m एज इट इज़ ऐसे लिखूँगा, माइनस का 2n एज इट इज़ ऐसे लिखूँगा, प्लस का 1 माइनस का 2m माइनस का m प्लस का n, क्यों? क्योंकि माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का आ गया, इस तरह माइनस का m हो जाएगा और प्लस का n हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा अगर आप नोट करो यहाँ पे प्लस माइनस जो है आपस में कैंसिल हो जाता है, जब भी किसी वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो वो इक्वल हो जाता है 1 के, सॉरी कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है अगर 0 हो जाए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इस तरह मैंने यहाँ पे 3 लिखा, 3 की तरह देखो प्लस का 4m माइनस का 4m कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का 2n से प्लस का 2n कैंसिल हो गया, प्लस का 1 बच गया, मैं 3 में सिंपल एज इट इज़ ऐसे लिख दूँगा। इस तरह अगर 5 की बात करूँ तो 5 में अगर आप देखें यहाँ पर कि यहाँ 4m है, प्लस का 4m है, 4m में नेगेटिव लिखा, 4m देखें यहाँ पे एक और भी है, माइनस का 2m हो गया और इसके अलावा जो है माइनस का m हो गया यहाँ पे और माइनस का m हो गया, मतलब कितने हो गए m, 4m होगा, माइनस का 4m होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 3m हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का 4m हो जाएगा। अगर मैं माइनस के 2n की बात करूँ यहाँ पे n कितने हैं यहाँ पे, अगर आप देखो प्लस का n ये हो गया, प्लस का n ये हो गया, प्लस का 2n हो गया यहाँ पे। अच्छा प्लस का 1 सिंपल मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे सिंपल। अच्छा ये वैल्यू 0 हो गई तो किसके इक्वल होगी, 1 के बराबर हो जाएगी, सही है। 3 एज इट इज़ ऐसी का ऐसी रहेगा और 5 की पावर 1 हो जाएगी तो 5 भी एज इट इज़ रहेगा। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 15 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया।